जो 1 सेकंड में पृथ्वी की परिक्रमा कर लेगा। सारे देवता भागे भागे दौड़े दौड़े फिरे और सब पे सवारियां थी। विष्णु भगवान पर गरुड़ की सवारी थी, उल्लू की सवारी माता लक्ष्मी पे थी, काटके पे मोर की सवारी थी। अपने अपने वाहन पे सब दौड़े दौड़े फिरे, लेकिन बेचारे गणेश भगवान पर चूहा की सवारी थी, मूषक सवारी थी। गणेश भगवान ने माता पार्वती को, भगवान शंकर को बुला करके एक हाथ माँ के पैरों पर रख लिया और एक हाथ पिता के पैरों पर रख लिया। नारद मुनि ने ताली को पीट दिया। बोलो गणेश भगवान की जय। ताली को पीट दिया कि आज सबसे बड़े देवता गणेश भगवान होंगे। क्यों? कि आकाश पिता परिक्रमा आकाश की भी लगा ली और माता पृथ्वी की परिक्रमा 2 सेकंड में ही लगा ली। इसी प्रकार से आप लोग पूजनीय बनना चाहते हो, भगवान के अनंत भक्त बनना चाहते हो, तो सुबह उठ करके माता पिता के पैरों को छुओ, आशीर्वाद लेना सीखो। सीखो तभी मिल पाएगा आशीर्वाद। बहाना चाहिए। अब पिता तुम्हें दौड़ा दौड़ा कर रहा है बेटा को आशीर्वाद देते, बेटा सुखी शांति रहा, लेकिन दे कहां से? कोई बहाना नहीं मिलता। जब किसी के पैर छूओगे तो आशीर्वाद दे पाएगा, तभी दे पाएगा ना। हो सकता है तभी हो पाए। आजकल की नारियां अपने अपने पतियों से परेशान हैं। कोई किसी का पति दारू पीता है, किसी का पति सिगरेट गांजा बीड़ी पीता है, किसी के पति बात नहीं मानता है। तो विचार से सुनो, तुम नारियां हो। द्रौपदी भी नारी थी, सावित्री भी नारी थी, अपने मरे हुए पति को जीवित कर लिया। मीरा भी नारी थी, उसने कहा कि मेरे पति की बात सत्य हो, तो जहर का अमृत बन गया। आज तो अपने पति के सिर का दर्द नहीं कर पा रहे। क्या कारण है? क्यों? कि साचा सतगुरु ना मिला। भक्तों के चक्कर लगाते रहे, 10-10, 20-50 साल भगत बदल रहे। कि साचा सतगुरु ना मिला, मिली अधूरी सीख, भेष जति का बना कर वो घर घर मांगे। देश तो कौन सा है? महात्मा का, भगवान का भेष बना लिया, भगवा वस्त्र पहन लिए, लेकिन काम का है मानना। तो इससे तुम्हारा शंका समाधान हो जाएगा? नहीं होगा। एक समय की बात है, आप लोगों ने सावित्री का नाम सुना होगा, जिसने अपने पति के प्राणों की रक्षा की, दोबारा पति के प्राणों को वापस शरीर के अंदर डाल दिया। धन्य है उस नारी को, तुम्ही में से थी। एक समय सावित्री के माता पिता राजा थे, भगवान विष्णु के पुजारी थे, लेकिन भगवान नारद उनके गुरु थे। कि जब आपका कोई गुरु सच्चा नहीं होगा तब तक आपको भगवान के दर्शन नहीं हो सकते। जितने भगवान हुए हैं सबके गुरु हैं, और आपका गुरु कोई नहीं है तो ये हवन यज्ञ से होगा कुछ नहीं। भगवान नारद मुनि राज दरबार में जाते हैं और जाते जाते सिंहासन पर बैठ जाते, विराजमान हो जाते हैं। अपनी लड़की सावित्री को बुलाते हैं, कहते हैं गुरु महाराज इसका ब्रह्ममुहूर्त देखो, इसका हाथ देखो, ब्रह्ममुहूर्त कैसा है, इसकी शादी योग हो गई है। तो नारद मुनि उस लड़की का हाथ देखते हैं, हाथ देख करके और एकदम छोड़ देते, उदास हो जाते हैं। लड़की कहने लगी गुरु महाराज क्या बात हुई, उदास क्यों हुए? तब तक रानी भी आ जाती है। रानी कहती है महाराज बताओ मेरी लड़की का ब्रह्ममुहूर्त कैसा है? तो लड़की का ब्रह्ममुहूर्त तो अच्छा है, लेकिन चुप हो जाते हैं। लेकिन कहते जब चुप हो जाते हैं तो राजा रानी बहुत परेशान होते हैं। कहते लेकिन का मतलब क्या है महाराज? कहते लेकिन इसका पति 12 वर्ष के बाद खत्म हो जाए। जहां जिसकी शादी होगी वो इसका पति केवल 12 वर्ष तक जीवित रह सकता है, उसके बाद समाप्त हो जाए। अच्छा, लड़की आजकल की माता बहन लड़कियां होती तो रो रो के मर जाती, गुरु महाराज के चरणों पर लेट जाती लड़की और कहती है पितामह जब आप इतनी जानते हो कि मेरा पति 12 साल के खत्म हो जाएगा तो ये जीवित कैसे होगा? सर कहते हैं
कि जो बात दबा से हो न सके वो बात दुआ से होती है। जब कामिल मुर्शिद मिलते हैं तब बात खुदा से होती है। कौन कहता है मुलाकात नहीं होती है, मिलते हैं रोज मगर बात नहीं होती है। क्यों? कोई सच्चा गुरु है नहीं, बात करें तो करें कैसे, है ना, कैसे करें? तो उस लड़की कहती है गुरु महाराज ये बताओ मेरा पति जीवित कैसे होगा। गुरु महाराज एक नाम का क्रियात्मक बोध करा देते हैं कि बेटा पूजा पाठ करो जाकर के, फुल गारंटी है आपका पति जीवित हो जाएगा। उस लड़की ने गुरु महाराज के कहे अनुसार 1 लोटा सुबह को मीठा जल चढ़ाया। गुरु महाराज ने कहा कि 1 लोटा मीठा जल चढ़ाना शुरू करो। अगरबत्ती 5 लगानी है, अगरबत्ती 5 लगाना शुरू करो। दीपक 1 जलाना है, तिल का दीपक जलाना है, चाहे सरसों का हो चाहे तिल का तेल हो। जब आपके घर में जलेगा तेल तो आप उसमें बनेगा, और जहां जलेगा घी वहां होगी घी घी, क्योंकि पशु की चर्बी है। बेटा भगवान नहीं खाते, हम तुम कहां से उत्पन्न हैं? अष्टल कमल से, हम लोग फूल से पैदा हैं, भगवान के वंशज हैं। तो भगवान को क्या चाहिए? वनस्पति। लेकिन देख आ रहे हैं जैसी घी ब्राह्मणों ने चक्कर में डाल डाला कि नहीं डाला? चक्कर में डाल दिया। इसलिए चक्कर से निकलने के लिए आपको भगवान की भक्ति करनी है। इधर क्या हुआ? उस लड़की वही काम करने लगी गुरु महाराज ने बताया था। करते करते क्या हुआ? शादी जब होने लायक लड़की जब हुई तो माता पिता ने एक ब्राह्मण को बुलाया, एक नाई को बुलाया, और ब्राह्मण नाई को बुला करके कहा कि सुयोग वर देख करके आओ। नाई ब्राह्मण पूरे शहर बना में घूमते घूमते आए, लेकिन उसके योग वर कोई नहीं मिला। एक होती शादी, एक होता विवाह, एक होता स्वयंवर। सावित्री लाडली बेटी को बुला करके राजा ने कहा बेटी अब हमारा कब्जा नहीं है, तुम्हारा कोई वर मिलता नहीं है, इसलिए तुम स्वयं वर की तलाश करो। जो लड़की स्वयं अपने वर को चुनती है उसे स्वयंवर कहते हैं। स्वयंवर को तलाश करो। राजा ने 5-4 सखियों को सावित्री के साथ किया, रथ में बैठा करके चल देती है तो एक बिया बांधने में जब पहुंचती है तो एक लकड़हारा लकड़ी को काटता है। जिस लकड़ी को काट रहा है उसी डाल पर बैठा है। सावित्री निगाह करके देखा कि इससे बड़ा मूर्ख कौन होगा, जिसको काटता है उसी पर बैठा है, गिर जाएगा तो मर जाएगा। आधी लकड़ी कट पाई तब तक सखियों ने बुलाया कि इधर आओ नीचे, तुम्हारा नाम क्या है? बड़ी बड़ी हिमालय शब्द जैसी गाड़ी रखी हुई थी, चेहरा क्रूर था, लेकिन राजा का बेटा था। सखियों ने बुला करके कहा कि आओ तुम्हारी हम शादी करा दें। कहते भैया मेरी कोई हार में मड़ैया नहीं, गांव में कोई मड़ैया नहीं।